नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम गणतंत्र के कर्मवीर में। मैं हूं निखिल सिंह और हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में अपने देश के संविधान और लोकतांत्रिक कार्यों की प्रतिबद्धता का उत्सव मनाते हैं। और इस बार यह उत्सव और विशेष हो जाता है। विशेष इसलिए क्योंकि इस बार हमारा ध्यान उन साधारण लोगों पर है जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों से देश को गौरवान्वित किया है। ये वो कर्मवीर हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को जिया है बल्कि समाज को भी प्रेरित किया है। और ऐसे में गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में उनका शामिल होना और विशेष हो जाता है। गणतंत्र दिवस के एट होम रिसेप्शन में वो शामिल हुए और किस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम को विशेष बनाया, हम आपको दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के गौरव, संविधान और लोकतंत्र की भावना का उत्सव। हर वर्ष 26 जनवरी को देश अपने गणतंत्र को सलाम करता है। राष्ट्रपति भवन के एट होम रिसेप्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन इस बार का जश्न कुछ अलग रहा। देश विदेश से आए मेहमानों के बीच इस बार एट होम रिसेप्शन में कुछ ऐसे नायक भी शामिल हुए जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। राष्ट्रपति भवन के एट होम रिसेप्शन में देश के अलग अलग हिस्सों से बुलाए गए थे वो नायक जो अपने कार्यों और संघर्षों से देश की प्रगति का प्रतीक बन चुके हैं। ये हैं हमारे गणतंत्र के कर्मवीर। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम भी इस बार नई परंपराओं का साक्षी बना। पूरे कार्यक्रम में दक्षिण भारतीय राज्यों पर फोकस रहा, जहां उनकी समृद्ध कला, विरासत, सांस्कृतिक विविधता, खान-पान और पहनावे की झलक साफ देखी जा सकती थी। मेहमानों के स्वागत से लेकर कलाकारों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक मंचन तक दक्षिण भारत के 5 राज्यों के विविध रंग में रंगा नजर आया। इतना ही नहीं, इस बार के एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमानों के लिए खास तरह के निमंत्रण पत्र तैयार किए गए। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बेंगलुरु द्वारा तैयार इस निमंत्रण पत्र में दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति को शानदार तरीके से शामिल किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम पर आधारित इस निमंत्रण पत्र को संस्थान के छात्रों ने बड़ी कुशलता से तैयार किया। The theme of this year's Republic Day at Home is southern part of India, which should reflect the tradition, culture, material, craft, everything. So the entire design was focused on that. सांस्कृति धरोहर को हम इस बॉक्स के अंदर कई तरीके से संयोजने का प्रयास किए हैं। तो इसमें साउथ के, सदर्न, दक्षिण के 5 प्रांत के हमने 5 चुनिंदा क्राफ्ट हैं जो ओडीओपी और जीआई में रजिस्टर हैं। उनको हमने इस तरीके से संयोजा है एक बॉक्स के अंदर, ताकि ये एक पूरा बॉक्स जो किट है, ये किट किसी भी डिग्निटरीज के पास जाए। हमारी राष्ट्रपति का इस बात पर विशेष ध्यान रहता है कि आधुनिकता के साथ साथ परंपराओं को साथ लेकर चला जाए और साथ ही साथ उत्पाद पर्यावरण अनुकूल हो। ऐसे में निमंत्रण पत्र भारतीय शिल्प और पारंपरिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण रहे। जिस बॉक्स में इसे भेजा गया वो पूरी तरह इको फ्रेंडली है और इसे एनआईडी बेंगलुरु में बांस से तैयार किया गया था। बॉक्स पर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों और स्थानों की पारंपरिक शैलियों और उत्पादों की छाप है। साथ ही बॉक्स को कलमकारी शैली में
तिरंगा थीम से सजाया गया और बॉक्स के ऊपर राष्ट्रपति भवन का चित्र अंकित किया गया। इस निमंत्रण को हम लोग निमंत्रण से ज़्यादा क्या कर सकते हैं और किस तरह का वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तब हम लोगों ने एग्जिबिट्स वगैरह को और इंक्लूड करना शुरू किया, जिससे कि निमंत्रण को और वैल्यू मिले और निमंत्रण सिर्फ एक कार्ड की बजाय एक कलेक्टेबल भी बन सके। निमंत्रण पत्र के बॉक्स के अंदर विशेष सामग्री रखी गई, एक ब्रोशर जिसमें शिल्प के बारे में पूरी जानकारी थी, ताकि मेहमान दक्षिण भारत की अनमोल संस्कृति से रूबरू हो सके। बॉक्स के भीतर बेहद खूबसूरत अंदाज में आंध्र प्रदेश के एटिकोपाका में निर्मित लकड़ी की गुड़िया का जोड़ा, केरल के त्रिशूर जिले के कोंडुगुल्लूर में स्क्रू पाइन से निर्मित एक बुकमार्क, तमिलनाडु के कांजीवरम सिल्क का एक छोटा पाउच, कर्नाटक के मैसूर की पारंपरिक गंजीफा आर्ट की एक कलाकृति और तेलंगाना के पोचमपल्ली की प्रसिद्ध कपड़े की बुनाई वाला सुंदर पेंसिल पाउच रखा गया। We got to work with all these artisans and got to know how intricate and delicate this work is. Got to experience that. I'm really happy to be a part of this project. In this era of digital invitations, I see that value of human touch in each invitation, and it was a really great experience working with a project with national importance. भारतीय डाक विभाग को एट होम रिसेप्शन के निमंत्रण को मेहमानों तक सम्मान पूर्वक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। जब हमारे कर्मवीरों तक ये निमंत्रण पत्र पहुंचा तो उल्लास, आशा और गौरव के मिश्रित भाव से उनके चेहरे दमक उठे। देश के गणतंत्र दिवस समारोह में बुलावा उनके असाधारण कार्यों को पहचान देने जैसा था। अब मिलते हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए ऐसे कुछ एक कर्मवीरों से जिनके प्रयास देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। रायरंगपुर मयूरभंज की किरण डागरा एक सामान्य महिला, लेकिन उनकी कहानी संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल है। पति की असमय मृत्यु के बाद किरण ने परिवार का पालन पोषण मंदिर के सामने प्रसाद बेचकर किया। किरण का संघर्ष, समर्पण, जिजीविषा और हार न मानने का उनका जज्बा उस बदले हुए विकसित भारत की तस्वीर उकेरता है जिसका सपना हम सब ने मिलकर देखा है। किरण राष्ट्रपति भवन के भव्य समारोह में आमंत्रित रही। एक ऐसे ही नायक हैं संथाली भाषा और उसकी ओल चिकी लिपि को डिजिटल युग में स्थापित करने वाले रामजीत टूडू। अपने अभिनव और अनथक प्रयासों से संथाली भाषा को डिजिटल रूप में लिपिबद्ध करने वाले रामजीत टूडू ने दिखा दिया कि भाषाई पहचान को संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के मैं कृतज्ञता बता रहा हूँ और ये उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तो इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं जो संताली लैंग्वेज की डिजिटाइजेशन में जो काम कर रहा हूँ और जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे फैमिली और जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिसके का आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ और गर्वित महसूस कर रहा हूँ। दुनिया को योग, ध्यान और शांति का संदेश देने वाले लेह के महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के भिक्षु संघ सेना को इस उत्सव के लिए निमंत्रित किया गया। दिव्यांगों और असहायों के लिए काम करने वाले मुंबई के समाजसेवी प्रफुल्ल बावेजा को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति भवन के एट होम रिसेप्शन में शामिल हुए ओडिशा के गंजाम जिले के डॉक्टर वी शांताराम ने 36 वर्षों तक कुष्ठ रोगियों की सेवा की है। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के इलाज और प्रबंधन को लेकर बड़ी संख्या में डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दी। डॉक्टर वी शांताराम की लगन और मेहनत ने अनगिनत जिंदगियों को बदल दिया। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता
मुझे बहुत हम्बल फील हो रहा है, साथ ही साथ आनंद भी लग रहा है। और मैं इसका श्रेय हमारा जातीय कुष्ठ निराकरण कार्यक्रम में कार्यरत समस्त डॉक्टर्स, वर्कर्स, आशा कर्मी सभी को ये श्रेय देता हूँ, जो कि हमारा जातीय जनक महात्मा गांधी जी का ड्रीम भी है कि कुष्ठ मुक्त भारत, और प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम है कुष्ठ मुक्त भारत। तो उनका एक सिपाही होने के नाते मुझे बहुत गर्वित भी, आनंदित भी और हम्बलिंग भी फील हो रहा है। गर्व इसलिए भी है कि यहीं उन्होंने 36 साल लेप्रेसी के मरीजों में ट्रीटमेंट के साथ साथ उड़ीसा में कैसे लेप्रेसी कम हुआ, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का ट्रेनिंग, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग, उड़ीसा सरकार को विभिन्न सुझाव देके उड़ीसा में भी कम करा पाए हैं। और आसपास के गंजाम जिला और आसपास के जिले में सर खुद गंजाम से भी हैं और 36 साल यही सर्विस दिए हैं, अभी भी दे रहे हैं। देश को बदलने में युवा पीढ़ी की बड़ी भूमिका है। ऐसे ही युवाओं का प्रतिनिधित्व करती कोरापुट की एनसीसी कैडेट देवास्मिता बेनिया ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते। उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा है और ये सिलेक्शन के क्राइटेरिया था जो कि अभी मैं पास करके आई हूँ। और प्रीवियस मंथ मेरे को चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला था और उससे पहले राजीव गांधी स्टेट लेवल अवार्ड। और मैं स्पेशल थैंक्स मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ और अपने बैटेलियन सीओ सर को और मैं अपने एनसीसी मेंबर। आम लोग जिन्होंने अपनी मेहनत, निष्ठा और समर्पण से खास काम किया, इनमें से कई राष्ट्रपति भवन के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल रहे। सिकल सेल एनीमिया के क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने वाले प्रोफेसर प्रदीप कुमार मोहंती पिछले 30 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को आमंत्रण आएगा। पहले भी मेरे को एक तो ईमेल आया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि एक्चुअल में ये है कि कोई फ्रॉड है। इस अवसर में मैं तो बहुत गर्वित अनुभव करता हूँ और इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मेरे लिए और मेरे सारे राज्य के लिए गौरवमय विषय है। सैंड आर्ट के मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के माध्यम से देश का नाम रोशन किया है। वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी लगा कि एज एन आर्टिस्ट ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इतना बड़ा सुजग मिला है वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, वो उस सब में योगदान के लिए करने के लिए। ये ज़रूर एक कलाकार के हिसाब से मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं मेरा कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी को। छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति के 3 परिवार जिनका सशक्तिकरण देश की प्रगति का प्रतीक है, उन्हें भी इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इसके अलावा ड्रोन दीदियां जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम कर रही हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हुई। हमारे वो दिव्यांग जो अपने संघर्ष और जज्बे के दम पर जीत की नई नई इबारत लिख रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले हमारे अन्नदाता किसान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत गांवों की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाने वाले पंचायत सदस्य और सरपंच, पीएम सूर्यघर योजना को अमली जामा पहनाने वाले वो जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने ऊर्जा के अजस्र स्रोत को घरेलू बिजली का रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई, वेस्ट को वेल्थ के रूप में तब्दील करने वाले कुछ हुनरमंद भारतीय, पीएम जनमन कार्यक्रम के अति साधारण मजदूर जो अपनी श्रम शक्ति से देश में बड़े बदलाव ला रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के इस उत्सव की शोभा बढ़ाते दिखे। ये फहरिस्त लंबी है। हमारे गणतंत्र के गौरव, हमारे जनमन के नायक पूरे देश में सार्थक बदलाव के वाहक हैं और अब देश उन्हें पहचान रहा है। उनकी प्रतिभा, मेधा और संघर्ष को नमन करता है। विशेष मेहमानों ने इस कार्यक्रम को भव्य बना दिया।
हमारी राष्ट्रपति का इस बात पर विशेष फोकस रहता है कि विकास सस्टेनेबल यानी टिकाऊ हो और इस विकास यात्रा में सभी की भागीदारी हो। यही वजह थी कि मेहमानों की लिस्ट में वो साधारण लोग भी शामिल रहे जो देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे काम करके बड़ा बदलाव ला रहे हैं। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति भवन में इस आयोजन की तैयारियां भी उतनी ही भव्य रही जितना शानदार ये कार्यक्रम था। सजावट से लेकर खान पान तक हर पहलू पर बारीकी से काम किया गया था। संगीत, गायन और कला के प्रदर्शन में दक्षिण भारत का सुरीला सुर दिखा तो सजावट से लेकर खान पान तक सभी में दक्षिण भारत की कला और लज्जत दिखाई दी। इस दौरान हाईटी के लिए मेन्यू में दक्षिण भारत के विशेष सुस्वाद व्यंजनों को शामिल किया गया। हमारे इंडिया के साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं, नेमली 5 साउथ इंडियन स्टेट्स कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उनका खाना जो कि एक इतना रिच कैलिनरी डाइवर्सिटी है इन स्टेट्स के अंदर, उन सारे खानों को हमने कोशिश किया है कि कुछ इकट्ठा करके अलग अलग स्टेट्स का कुछ स्पेशलिटीज़, कुछ 2 स्टेट्स की इंग्रेडिएंट्स को हमने मर्ज करके उस मेन्यू को बड़ा क्राफ्टली प्रिपेयर करने की कोशिश की है। कुछ बड़ी लोकल डिशेस हैं जो कि शायद हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में उनको नहीं खा पाते, बट हमने कोशिश की है इस ओकेजन के थ्रू हम सारे गेस्ट को उनके साथ उन स्पेशल डिशेस को अवगत कराएं। साउथ इंडिया से हमारे जो स्टेट्स हैं उनको लेकर रिचनेस उनकी दिखाई है हर एलिमेंट में, चाहे वो टेक्सटाइल्स हों, चाहे वो फ्लोरल्स हों, चाहे वो डेकोर एलिमेंट्स हों, जैसे कि उनके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कोलम, तो कोलम को हमने यहाँ पर एक स्थान दिया, बहुत ज़रूरी स्थान दिया। कोलम से हमने जगह सजाई है, हमने रंगोली बनवाई है कर्नाटका से, देन केरला से कुछ हमारे पास फ्लोरल आर्टिस्ट। और ख़ास बात ये है कि इन सारी स्टेट्स के हम उन्हीं लोगों को लेकर आए अपने साथ में, वहीं के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। पूरे समारोह के दौरान हमेशा की तरह इस बार भी दिव्यांगजनों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया। हमारे काफ़ी इनवाइटीज़ जो हैं वो दिव्यांगजन भी हैं, तो हमने वो सभी प्रयास किए हैं ताकि दिव्यांगजन को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, चाहे वो एक्सेसिबल पार्किंग से संबंधित व्यवस्था हो या एक्सेसिबल फ्रिस्किंग हो, क्योंकि जो गेट्स होते हैं वो उनके व्हीलचेयर्स आसानी से आगे जा सके। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि यह हमारे संविधान, लोकतंत्र और उन लोगों का उत्सव है जिन्होंने अपने कर्मों से इसे साकार किया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाला ये आयोजन न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान है बल्कि हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परिश्रम, समर्पण और संघर्ष के दम पर सपनों को हमेशा सच किया जा सकता है। और यही बताते हैं हमारे गणतंत्र के कर्मवीर। तो ये था हमारे गणतंत्र दिवस का एट होम रिसेप्शन और उसमें शामिल थे हमारे गणतंत्र के कर्मवीर जिनकी सेवा, संघर्ष और समर्पण ने इस देश को एक नई दिशा दी। ऐसे नायक जिनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव के लिए बड़ा पद नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।